नरेंद्र मोदी बनाम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। कौन है भारत का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री? भारत के इतिहास में कई प्रधानमंत्री हुए, लेकिन जब बात आर्थिक सुधारों और मजबूत नेतृत्व की होती है तो दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। एक ओर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो अपनी गहरी समझ, आर्थिक नीतियों और शांत नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी, जो अपने आक्रामक फैसलों, करिश्माई व्यक्तित्व और बड़े सुधारों के लिए पहचाने जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कौन बेहतर प्रधानमंत्री साबित हुए? किसके कार्यकाल में देश ज्यादा आगे बढ़ा? किसकी नीतियों से आम जनता को ज्यादा फायदा हुआ? और भारत को भविष्य में किस तरह के नेतृत्व की जरूरत है? आज हम इन दोनों प्रधानमंत्रियों की तुलना करेंगे, तथ्यों के आधार पर, न कि भावनाओं के आधार पर। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो बातें हम बताने वाले हैं वो हर भारतीय को जाननी चाहिए। पहला बिंदु, नेतृत्व शैली। असली लीडर कौन? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कम बोलते थे, लेकिन उनके फैसले बहुत बड़े होते थे। उनकी पहचान एक नीतिगत, पॉलिसी ड्रिवन नेता के रूप में थी, न कि पब्लिक अपील वाले नेता के रूप में। वर्ष 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था को खोलकर उन्होंने ऐतिहासिक सुधार किए। वर्ष 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कई बड़े आर्थिक फैसले लिए, लेकिन राजनीतिक रूप से उन्हें कमजोर समझा जाता था। नरेंद्र मोदी, आक्रामक, करिश्माई और जनता से सीधा जुड़ने वाले नेता। सोशल मीडिया, जनसभाओं और मास कम्युनिकेशन में माहिर। उन्होंने कई साहसी फैसले लिए, जैसे नोटबंदी, जीएसटी और सर्जिकल स्ट्राइक। उनकी नेतृत्व शैली में तेजी से बदलाव लाने और मजबूत इमेज बनाने का तत्व अधिक दिखाई देता है। मुख्य सवाल, क्या शांत, स्थिर और नीतिगत नेतृत्व बेहतर था, या करिश्माई और आक्रामक नेतृत्व? दूसरा बिंदु, आर्थिक विकास। किसके कार्यकाल में भारत ज्यादा आगे बढ़ा? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वर्ष 2004 से 2014, जीडीपी वृद्धि दर औसतन 8 से 9%। विदेशी निवेश FDI तेजी से बढ़ा, जिससे देश में नौकरियों की संख्या बढ़ी। बड़ी योजनाएं, मनरेगा, गरीबों के लिए रोजगार की गारंटी, आधार कार्ड, डिजिटल भारत की नींव रखी। चुनौतियां, वर्ष 2008 की वैश्विक मंदी के बाद अर्थव्यवस्था धीमी हुई। 2G घोटाला, कोयला घोटाला और भ्रष्टाचार के आरोपों से सरकार की छवि प्रभावित हुई। नरेंद्र मोदी, वर्ष 2014 से अब तक GDP वृद्धि दर 7 से 8%, लेकिन नोटबंदी और GST के कारण शुरुआती झटके लगे। विदेशी निवेश और स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से निजी निवेश को बढ़ावा। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के जरिए घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश। चुनौतियां, बेरोजगारी दर बढ़ी, खासकर नोटबंदी के बाद। महंगाई को काबू करने में कठिनाई। मुख्य सवाल, क्या स्थिर आर्थिक सुधार बेहतर थे, या तेजी से बदलाव लाने की नीति? तीसरा बिंदु, राजनीतिक ताकत। कौन ज्यादा मजबूत था? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक बेहतरीन अर्थशास्त्री, लेकिन राजनीतिक रूप से कमजोर माने जाते थे। वे कांग्रेस हाईकमान पर अधिक निर्भर थे, सरकार की नीतियों पर अधिक फोकस, लेकिन राजनीतिक रणनीति पर कम ध्यान दिया। नरेंद्र मोदी, पूरी तरह से अपनी पार्टी पर नियंत्रण, चुनावी राजनीति के माहिर खिलाड़ी। भारतीय जनता पार्टी का हर चुनाव उनकी लोकप्रियता पर लड़ा जाता है। कठिन और सख्त फैसले लेने से नहीं हिचकिचाते। मुख्य सवाल, क्या नीतियों पर ध्यान देना ज्यादा महत्वपूर्ण था, या राजनीतिक ताकत को मजबूत करना? चौथा बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय छवि। किसने दुनिया का दिल जीता? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, भारत अमेरिका परमाणु समझौता, जिससे भारत को ऊर्जा क्षेत्र में नई तकनीक और संसाधन मिले। चीन और पाकिस्तान के साथ संतुलित संबंध बनाए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि उतनी मजबूत नहीं थी, क्योंकि वे कम बोलते थे। नरेंद्र मोदी, भारत की वैश्विक छवि को मजबूत किया। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, G20 समिट। गलवान संघर्ष के बाद चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए भारत की कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया। मुख्य सवाल, क्या शांत कूटनीति बेहतर थी, या आक्रामक विदेश नीति? पांचवां बिंदु, जनता से कनेक्शन। कौन जनता के ज्यादा करीब था? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक बुद्धिजीवी नेता, लेकिन जनता से सीधा जुड़ाव नहीं रखते थे। उनकी नीतियां प्रभावी थीं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी छवि कमजोर रही। नरेंद्र मोदी, जनता से सीधा संपर्क,
मन की बात, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, भाषण देने की कला में माहिर, जिससे वे हर वर्ग के लोगों तक पहुंचते हैं। मुख्य सवाल, क्या नीतिगत नेतृत्व बेहतर था या जनता से सीधा संवाद? छठा बिंदु, बड़े फैसले, किसने देश को ज्यादा प्रभावित किया? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बड़े फैसले। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार, निजीकरण और विदेशी निवेश की शुरुआत, मनरेगा, गरीबों को रोजगार की गारंटी, आधार कार्ड, डिजिटल पहचान की शुरुआत, सूचना का अधिकार, आरटीआई, जनता को सरकार से सवाल करने का अधिकार, भारत अमेरिका परमाणु समझौता, ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव। नरेंद्र मोदी के बड़े फैसले, नोटबंदी, काले धन पर प्रहार, जीएसटी, पूरे देश के लिए एक कर प्रणाली, सर्जिकल स्ट्राइक, पहली बार पाकिस्तान पर खुला एक्शन, 3 तलाक पर बैन, मुस्लिम महिलाओं को अधिकार, आत्मनिर्भर भारत, लोकल प्रोडक्शन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा। सातवां बिंदु, रोजगार और महंगाई, किसके कार्यकाल में जनता को ज्यादा राहत मिली? जब भी किसी सरकार की सफलता की बात होती है तो रोजगार और महंगाई 2 सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। आखिरकार अगर लोगों को अच्छी नौकरियां नहीं मिलेंगी और महंगाई बढ़ती रहेगी तो बाकी सुधारों का भी ज्यादा फायदा नहीं होगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वर्ष 2004 से 2014। रोजगार, वर्ष 2004 से 2009 तक भारत में 3 करोड़ से ज्यादा नई नौकरियां आईं। वर्ष 2008 की वैश्विक मंदी के बाद रोजगार में कमी आई, लेकिन मनरेगा जैसी योजनाओं से ग्रामीण भारत को राहत दी गई। आईटी सेक्टर, बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग में बड़े पैमाने पर नौकरियां आईं। महंगाई, वर्ष 2004 से 2009 तक महंगाई काबू में रही, लेकिन वर्ष 2009 के बाद महंगाई दर बढ़ने लगी। खाद्य पदार्थों की महंगाई सबसे बड़ी समस्या बनी। सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर सब्सिडी देकर जनता को राहत देने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी, वर्ष 2014 से अब तक। रोजगार, सरकार का दावा है कि मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया से लाखों नई नौकरियां पैदा हुईं, लेकिन नोटबंदी और जीएसटी के कारण असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी। कोविड-19 महामारी के बाद रोजगार संकट और बढ़ गया, हालांकि डिजिटल और ई-कॉमर्स सेक्टर में नौकरियां बढ़ीं। महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, जिससे ट्रांसपोर्ट और खाद्य पदार्थों की कीमतें भी बढ़ीं। सरकार ने पीएम किसान योजना और फ्री राशन योजना से गरीबों को राहत देने की कोशिश की। कोविड-19 के बाद महंगाई को काबू में लाने की चुनौतियां बनी रहीं। मुख्य सवाल, क्या धीरे धीरे बढ़ती महंगाई के बावजूद रोजगार में स्थिरता बेहतर थी या बड़े फैसलों के बाद का आर्थिक झटका? आठवां बिंदु, राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना का सम्मान, कौन ज्यादा प्रभावी रहा? भारत की सुरक्षा नीति हमेशा से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रही है। सेना का मनोबल और आंतरिक सुरक्षा भी किसी भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व को मापने का एक बड़ा पैमाना है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, आतंकवाद से निपटने के लिए शांत कूटनीति पर जोर दिया। वर्ष 2008 में मुंबई हमला हुआ, लेकिन भारत ने इसका जवाब सीधे सैन्य कार्रवाई से नहीं दिया। भारत अमेरिका रक्षा समझौता किया, जिससे भारत की सैन्य ताकत बढ़ी। कश्मीर नीति, शांति बनाए रखने पर ज्यादा जोर, लेकिन पाकिस्तान पर ज्यादा दबाव नहीं डाला गया। नरेंद्र मोदी, सर्जिकल स्ट्राइक, वर्ष 2016, पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमला। बालाकोट एयर स्ट्राइक, वर्ष 2019, पुलवामा हमले के जवाब में एयरफोर्स की बड़ी कार्रवाई। रक्षा बजट में लगातार बढ़ोतरी और आत्मनिर्भर भारत रक्षा योजना के तहत स्वदेशी हथियारों पर जोर। कश्मीर नीति, अनुच्छेद 370 हटाया, जिससे जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हुआ। मुख्य सवाल, क्या शांति बनाए रखना बेहतर था या आक्रामक जवाब देना? नौवां बिंदु, कल्याणकारी योजनाएं, किसने जनता के लिए ज्यादा काम किया? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की योजनाएं। मनरेगा, गरीबों को 100 दिन की रोजगार गारंटी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, गरीबों को सस्ते दाम पर अनाज। मिड डे मील योजना, सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त भोजन। आरटीआई, सूचना का अधिकार, सरकार से जवाबदेही तय करने का कानून। नरेंद्र मोदी की योजनाएं। आयुष्मान भारत योजना, गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। उज्ज्वला योजना, महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर। स्वच्छ भारत अभियान, हर गांव में शौचालय निर्माण। पीएम किसान योजना, किसानों को सीधा आर्थिक लाभ। मुख्य सवाल, क्या लंबे समय तक चलने वाली कल्याणकारी योजनाएं बेहतर थीं या तेज गति से लागू किए गए फैसले? 10वां बिंदु,
लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसके कार्यकाल में ज्यादा खुलापन था? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। मीडिया और विपक्ष को खुलकर बोलने की आजादी थी, सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने की पूरी छूट थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों और घोटालों के कारण सरकार की छवि कमजोर हुई। नरेंद्र मोदी। मजबूत नेतृत्व और केंद्रित नियंत्रण, मीडिया और सोशल मीडिया पर ज्यादा निगरानी, सरकार के आलोचकों पर सख्त कार्रवाई के आरोप। मुख्य सवाल, क्या ज्यादा लोकतांत्रिक माहौल अच्छा था या सख्त प्रशासन? अब आगे क्या? हमने नेतृत्व, अर्थव्यवस्था, रोजगार, सुरक्षा, योजनाएं और लोकतंत्र जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहराई से तुलना की। लेकिन कौन बेहतर है, इसका निष्कर्ष अभी नहीं लिखा जाएगा। जब आप कहेंगे तब निष्कर्ष लिखा जाएगा।